ये उसकी ज़िद थी भाई बच्ची क्यों पैदा हुई है, बस बच्ची को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया है, फिर उस पर 5 फेर कर दिए हैं। वो जब बच्ची से नहीं टला अपने खून से, तो हमें कैसे माफ़ करता वो। अल्लाह पाक माफ़ी करे, वो देखने वाले जो है ना हालात नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त हम शहर खमोशा में मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ जो वो कब्र है, नन्ही सी जन्नत की कब्र है जो कि जन्नत में जा चुकी है। पूरा पाकिस्तान गमज़दा है उस बच्ची को लेके, जिसे उसके अपने ही बाप शाहज़ेब ने 5 फायर मार के कत्ल कर दिया, और इसलिए कि वो एक बच्ची थी, वो एक बेटी पैदा हुई थी। इस वक्त जो उस बच्ची की वालदा हैं, उनके चचा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उस वक्त मौके पे मौजूद थे जब उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने उस बच्ची को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं उस दिन वाक़या असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आप वहाँ पे मौजूद थे, बताया गया कि वो मदर फीड बच्ची जो है वो कर रही थी। वो दरिंदा किस तरह आया, उसके बाद पिस्टल किस तरह मौजूद था, वो सारा वाक़या क्या हुआ, आवाम जानना चाह रही है। ये शाहज़ेब जो मुल्ज़िम है, तकरीबन 2 साल कबल जो है ना मेरी भतीजी की उसके साथ शादी हुई थी और बेहतरीन जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई इनमें कोई टेंशन वगैरह नहीं थी, परेशानी नहीं थी। जब ये बच्ची पैदा हुई है तो ये हॉस्पिटल में भी बच्ची को देखने नहीं गया। जब ये बच्ची हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुई है तब भी जो है ना ये कहता था कि मैं इस बच्ची को ख़त्म कर दूंगा, ये मुझे बच्ची पसंद नहीं है, बच्चा अगर पैदा होता तो ठीक था। जब इसको मौका मिला है तो इसने जो है ना इसको कत्ल कर दिया है। ये जो है ना जन्नत, ये अपनी माँ की गोद में थी, इसको माँ दूध पिला रही थी, तो इसने अंदर आकर बच्ची को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया है, फिर उस पर 5 फेर कर दिए हैं। 5 फेर करके फिर ये फरार हो गया है। उस वक्त आप और उसके बच्ची के मामू भी मौजूद थे? उस वक्त जी हम उधर ही मौजूद थे, मियाँ वाली में। तो बताइएगा, आपको जब ये वाक़या का पता लगा, आप उस कमरे में मौजूद थे जब ये वाक़या जा रहा हो? उधर ही थे। तो वहाँ पे आपने उसको रोकने की कोशिश की थी? रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास असला था ना जी। वो असले की उस पर ज़ोर पर वो जो है ना हमें उसने असला दिखाया है, तो वो जब बच्ची से नहीं टला अपने खून से, तो हमें कैसे माफ़ करता वो। तो फिर वो असले के ज़ोर पर वो भाग गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा, उसके अपने घर के वाले वहाँ पे उस घर में मौजूद थे? नहीं, उसकी जो है ना एक भाभी और एक भाई था, वो दूसरे कमरे में थे। जी हाँ। वो लड़का काम क्या करता? वो FAC पढ़ा हुआ है और दूसरा जो है ना उसने डिस्पेंसरी का कोर्स भी किया हुआ है, और तकरीबन वो FAC तक जो है ना टॉप में नंबर लेता रहता है, लेकिन उसके मतलब कहना है भाई पहली पोजीशन आता थी उसके नंबरों में। आपकी भतीजी ने आपको कभी पहले बताया हो कि थ्रेट कर रहा है, मुझे कह रहा है कि मैं बच्ची को मार दूंगा, इस तरह की कोई बात घर में उसने की हो? नहीं, पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि बच्ची जो है ना 7वें दिन कत्ल हो गई है ना। पहले दिन से वो मेरी भतीजी को तो ये कहता था कि ये बच्ची नहीं पैदा होनी थी, ये क्यों पैदा हो गई है। तो भतीजी वो बेचारी खामोश हो जाती थी। वो क्या करती थी, जब उसको मौका मिला तो उसने मौका पाकर अपना काम कर दिखाया। अच्छा, मुझे बताइएगा, घर के जो लड़के वाले के वालदा हैं, वो इस वक्त आप क्या समझते हैं, वो उसकी सपोर्ट में है या वो आप लोगों से ताउन कर रहे हैं? नहीं, वो हमारी बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। वो बिल्कुल जो है ना अपने जो मुल्ज़िम है शाहज़ेब उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, न उन्होंने कोई हमसे रब्ता किया है। उल्टा जो है ना हम पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई ना कोई मिसाल बात कर रहे हैं। बच्ची को वो मारता मुरता तो नहीं था? नहीं, बच्ची को मारते नहीं, बिल्कुल बेहतरीन ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी, कोई ऐसी टेंशन या प्रॉब्लम नहीं थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था पहले? नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल तो थे। ये नफ्सियाती तो नहीं मरीज़ था जिसकी वजह से उसको नहीं, बिल्कुल कोई नफ्सियाती मरीज़ नहीं था, बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं। अगर नफ्सियाती होता तो ख़ुद को क्यों नहीं मारता, बहन भाई को किसी और को क्यों नहीं मारता था। ये उसकी ज़िद थी भाई बच्ची क्यों पैदा हुई है, बस सिर्फ यही इसी बात पर झगड़ा था, और इसी बात पर उसने अपनी बच्ची को जो है ना कत्ल कर दिया है। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है भक्कर से, आप बताइएगा, आप उससे मिले हैं, क्या बात हुई? नहीं, हमारी तो उससे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। हम तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि उसको जो है ना सीधा जो है ना जहाज़ चौक के साथ उसको लड़का देना चाहिए था, समझे। लेकिन अभी चलो गिरफ्तारी हो गई है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदलिया जो है ना हमारे साथ इंसाफ करेगा। पुलिस का ताउन पहले दिन से कैसा आपके साथ? पुलिस का हमारे साथ ताउन अच्छा है जी, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जी। आखिर में बताइएगा, जब बच्ची को उस दरिंदे ने जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, तो उसके बाद वो तो वहाँ से फरार हो गया, उस वक्त बच्ची की हालत, और बच्ची को जो अब आप हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने देखा जब, तो वो उनके दिल जब फटे, वो क्या मंजर था? अल्लाह पाक माफ़ी करे,
वो देखने वाले जो है ना हालात नहीं थे। कोई भी अगर मुसलमान हो तो उसको नहीं देख सकता था। हमारी तो मजबूरी थी, समझ आइए, कोई मुसलमान बंदा उसको नहीं देख सकता था। दुख और कर्ब की कैफियत में पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इनके साथ खड़ा है। और आज ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि उस दरिंदे को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसको जल्द से जल्द जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इनके गम का कोई अजाला जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ये 7 दिन की जो जन्नत है ये तो जन्नत में जा चुकी है, लेकिन अपने पीछे जो है वो बहुत सारी पाकिस्तानी कौम को जो है वो गमज़दा छोड़ गई है। और आखिर में ये पैगाम है मेरा तमाम देखने वाले लोगों से, बेटी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। बेटी ने ही अपना रिस्क जो है वो लेके आना होता है और बेटी ही आखिर तक माँ बाप के साथ रहती है, बजाय इसके कि बेटे साथ रहें। ये एक बड़ा अलमिया है कि लोग जो हैं वो बेटी को जो है वो बोझ समझते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, आपने जिस तरह ये देखा, ये वाक़या जो है अलमनाक वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोबारा जो है वो ऐसे गम और ऐसे दुख और कर्ब की घड़ी में हमें कभी मुब्तला ना करे। नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।